साथियों नमस्कार। आज कुछ साथियों मैं अपने एक नए टॉपिक के बीच में आप लोग के बीच में बात करना चाहता हूं और वह बिंद निषाद केवट और शोषित अति पिछड़े समाज के बारे में एक चर्चा में छोटी सी चर्चा मैं करूंगा। आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाने पे जो कुछ उनके सहयोगी दल है, खास सहयोगी उनके दल हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम राम राज की सरकार ला दिए। अब साथियों उनका कहना है कि अब राम राज की सरकार आ गई है और सारी सुख सुविधा मिलेगी। मैं अब जिन्होंने कहा उनका नाम भी मैं बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के जो महामना बोलते हैं, महामना भाई उनका नाम है मनुवादी संजय निषाद। मैं मनुवादी संजय निषाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही संजय निषाद है जो राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के माध्यम से समाज के अंदर जाके तमाम हिंदू देवी देवताओं को खूब गाली देते थे, ब्राह्मणों को गालियाँ देते थे और कहते थे कि राम राज्य के ज़माने में हमारा निषाद बिंद केवट जो असी पिछड़े शोषित सब उनका शोषण किया गया है। और वही व्यक्ति आज राम राज की कल्पना की बात करता है। साथियों यह मनुवादी जो संजय निषाद जी हैं, यह मनुवादियों ने इनको हाईजैक कर लिया है साथियों, क्योंकि ये संजय निषाद कभी बौद्ध धर्म का पाखंड अपना के बौद्ध धर्म भिक्षु का नौटंकी करते हैं, हमने बौद्ध धर्म अपना लिया। इनके तमाम वीडियो ऐसे हैं, कहा गया है, उन्होंने कहा है और तमाम ब्राह्मणों को और हिंदू को राम को तमाम इन्होंने गालियाँ दी हैं। आज राम राज की कल्पना करते हैं। कैसे राम राज की कल्पना होगी साथियों? राम राज की कल्पना अगर लोग करना चाहते हैं तो क्या उस जमाने में क्या था? जो हमारे बुद्धिजीवी भाई हैं, शिक्षित है साथियों, मैं इतना जानता हूं कि भगवान बुद्ध के विचार ही के वजह से ही इस दुनिया का भला हो सकता है। अब बुद्ध के विचार से, अम्बेडकरवादी विचारधारा से शोषित समाज को हक अधिकार मिला हुआ है। लेकिन साथियों इस तरह जो संजय निषाद जो कहते हैं राम राज्य में हमारी अब हक मिला, क्या राम, उनको मत्स्य विभाग मिल गया, उनके बेटे को सांसद, उनका बेटा विधायक, अब अपने बेटी के लिए परेशान है, यही उनका राम राज है। परिवारवाद की सोच है साथियों उनकी, और भाजपा कहते कि हम परिवारवाद नहीं करते। हाँ, और परिवारवाद की सोच रखने वाले को सहयोग भी बीजेपी सहयोगी बनाती है। कहीं ना कहीं यह संजय निषाद समाज के साथ में धोखा देने का काम कर रहा है, झूठ बोलने का काम कर रहा है। 6 अप्रैल को निषाद जयंती मनाया गया सिंगुरपुर में साथियों, लेकिन उसी 6 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर कसरवल कांड के हमारे कुछ निषाद भाई की भी तारीख थी, उनकी सूद किसी ने नहीं ली। ना मनुवादी विचारक के पोषक संजय निषाद ने भी नहीं ली, और उसी निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो उनके पदाधिकारी थे, कसरवल कांड के अंदर जो हमारे निषाद समाज के भाई भी जो उन्होंने अपना बलिदान दिया है, जिनकी वजह से यह कारवा बढ़ा है, उसकी कोई खोज खबर नहीं ली जा रही है। तो साथियों मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, ऐसे झूठे और मक्कार से दूर रहिएगा। और आने वाले समय में इसी तरह मुकेश सहनी ने भी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज उन्हें बीजेपी के असली चेहरा सामने आया। उसी तरह आने वाले समय में यह मनुवादी जो संजय निषाद जी हैं उनके सामने भी यह बात आएगी। लेकिन साथियों यह सबसे बड़ा मनुवादी जो संजय निषाद जी है धूर्त है, वो आज निषाद है, कल अपने आप को ब्राह्मण भी कर सकते हैं, वो बदल जाएंगे, अपना सरनेम भी चेंज कर लेंगे। इसीलिए आप लोग से गुजारिश है, समाज के अंदर कोई ऐसी कल्पना रामराज की साथियों नहीं है। ठीक है, मैं किसी देवी देवता की बुराई नहीं करता हूँ, मानिए पूजा पाठ करिए, लेकिन साथियों हमें अपने आप को देखना होगा, चेतना होगा। हमें बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार कहाँ से मिला? भगवान बुद्ध के विचार के वजह से ही इस दुनिया का भला हो सकता है। अम्बेडकर जी, कांसीराम जी ने अगर इतना मेहनत नहीं की होती शोषित अति पिछड़े समाज को, तो साथियों यह समाज साथियों आज भी उसी गढ़ा में रहता। आज संजय निषाद जो मनुवादी संजय निषाद है, पंडित संजय निषाद जी
को मछली मान मत्स्य विभाग मिल गया तो बड़े खुश है, समाज बड़ा खुश है, अरे मत्स्य विभाग मिल गया, मत्स्य विभाग मिल गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इससे पहले समाज के लोगों को मत्स्य विभाग नहीं मिला था? बिहार में मुकेश सहनी को मिल गया मत्स्य विभाग, तभी मैंने कमेंट किया था, लो मत्स्य विभाग मिल गया, मछली भात खाइए। और संजय निषाद को भी फिर मिल गया, मछली भात खाइए, प्रभु के गुण गाइए। हाँ, साथ साथ में सरकार ने दारू का रेट भी सस्ता कर दिया है। चलिए, संजय निषाद जी ठेका देंगे मछली का, मछली खाओ, गढ़ा में फिर रहिए। साथियों, हमें उस गढ़े से साथियों उभरने की आवश्यकता है। यह भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि इन्हें जातिवाद के ही दायरे में रखा जाए और आने वाले समय में इनका भी किला टूटेगा। और फिर मैं आप लोग के बीच में साथियों बार बार ये अपील करूँगा कि बिंद निषाद केवट समाज के लोगों हक अधिकार हिस्से के लिए बोलना सीखो, ताकि आने वाले समय में हम जो केवट वंशी हैं, निषाद वंशी या बिंद वंशी हैं, तो अपने हक हिस्से के लिए एक मजबूत किले की आवश्यकता है, एक मजबूत सिपाही की, सेनापति की आवश्यकता है। मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा, अन्याय के खिलाफ बोलना सीखे, नहीं तो यह मनुवादी पंडित संजय निषाद आप लोग को गर्क में खड्डे में डाल चुका है और डाल रहा है। मैं बार बार आप लोग के बीच में आता रहूंगा, अपनी बात को रखता रहूंगा। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय केवट, जय बिंद।